Once again a very big and very cheerful welcome to all of you. मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आप सभी का बायोक्रो एकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूँ. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे. तो दिस इज़ पार्ट 2 लार्वल फॉर्म्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स. आज हम जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले अगर आज मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. ऑल द दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 पे भी जाकर आप स्विच कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं. इन पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे इसे ही. फाइन. तो आज की वीडियो की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. देखिए, जैसे कि नोप्लिस लार्वा, मेटानोप्लिस लार्वा एंड प्रोटोजोआ लार्वा के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. फाइन. तो आज हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट दी जोआ लार्वा, साइप्रस लार्वा एंड मेगालोपा लार्वा. इसके बारे में आज हम डील करेंगे. फाइन. तो देखिए, फोर्थ वन इज़ जोआ लार्वा. इट इज़ कर्व्ड लार्वल स्टेज ऑफ क्रैब. ये जो जोआ लार्वा है वो क्रैब्स में पाया जाता है और ये कर्व्ड होता है. फाइन. देखिए, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो ये आपको कर्व टाइप स्ट्रक्चर्स का आपको नज़र आ रहा है. फाइन. और ये क्रैब्स में प्रेजेंट होता है. इट ऑल्सो कंसिस्ट कंपाउंड आई, डॉर्सल मीडियन स्पाइन एंड रोस्ट्रम. इसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, मीडियन स्पाइन एंड रोस्ट्रम प्रेजेंट होते हैं. कंपाउंड आई दैट इज़ वन. देखिए आप यहाँ पर आपको जो मिडल में सेंटर में देखिए जो आपको सर्कल जो नज़र आया है यहाँ पर दैट इज़ मीडियन आई. फाइन. जो रोस्ट्रम होता है, रोस्ट्रम इज़ कॉल्ड जो माउथ के आगे जो निकला हुआ पार्ट, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो जो निकला हुआ पार्ट होता है माउथ के आगे का दैट विल कॉल्ड द रोस्ट्रम. फाइन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ रोस्ट्रम. फाइन. देख रहे हैं आप, ये जो निकला हुआ पार्ट है दैट विल कॉल द रोस्ट्रम. फाइन. तो वही होता है रोस्ट्रम. तो इनमें कंपाउंड आई, मीडियन स्पाइन एंड रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट 1 पेयर ऑफ एंटीन्यूल, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड 1 पेयर ऑफ मैंडिबल, मैक्सिला एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिली पिड्स. इस टाइप से इनमें प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. Thoracic limb are found to be rudimentary stage and on last segment caudal fork is present. Rudimentary means आप पता है, जानते हैं आप, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. तो इसमें जो thoracic limbs होते हैं वो एज ए rudimentary स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. एंड लास्ट सेगमेंट caudal fork is present. वही जो लास्ट सेगमेंट होता है वहाँ पर caudal fork इनमें प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आप इसको ठीक से यहाँ पर विजिबल है, आप देख सकते हैं. दैट इज़ रोस्ट्रम, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिला. और ये जो इस टाइप से इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कितने कितने पेयर इनमें प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम. फर्स्ट मैक्सिली पीड्स, सेकंड मैक्सिली पीड्स. थोरेसिक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट एज ए रुडिमेंट्री. फाइन. कैरापेस भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. व्हाट इज़ कैरापेस? ये मीडियन डॉर्सल स्पाइन प्रेजेंट होता है. तो जो जोआ लार्वा होता है वो क्रैब्स में प्रेजेंट होता है. फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं हम साइप्रस लार्वा. दैट इज फिफ्थ वन. द सेसाइल लार्वल स्टेज फाउंड इन सिरिपीडिस, एग्जाम्पल इन लिपस, विच स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम फ्री स्विमिंग नोप्लिस स्टेज. फाइन. तो जो साइप्रस लार्वा होता है वो सिरिपीडी लिपस में प्रेजेंट होता है, जिनकी लाइफ जो है स्टार्ट होती है फ्री स्विमिंग नोप्लिस स्टेज से. नोप्लिस जो लार्वा था वो फर्स्ट लार्वा था. ठीक है. इट अंडरगोज मैनी मोल्ट एंड चेंजेस इनटू साइप्रस स्टेज. ये जो है कई सारे मोल्ट यानी चेंज होते रहते हैं. जो लार्वल फॉर्म्स होती है वो एक के बाद एक जो चेंज होती रहती है इनकी स्टेज, दैट विल कॉल द टर्म मोल्टिंग. फाइन. तो और लास्ट में किस में चेंज हो जाते हैं? साइप्रस स्टेज में चेंज हो जाते हैं. इन दैम होल बॉडी एंड अपेंडेजेस आर क्लोज इनटू द बाइवॉल्ड शेल. इनकी जो कंप्लीट बॉडी होती है और जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस मीन्स जिनमें जो लाइक माउथ है, आईज़ है, फाइन, एनस है, थोरेसिक अपेंडेजेस है, इन सब चीज़ों को मिलकर कहते हैं अपेंडेजेस. फाइन. जैसे कि लिम्स हैं दैट. ओके. तो जो होल बॉडी होती है और अपेंडेजेस होते हैं इनके, वो बाइवॉल्ड शेल
के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। फाइन, मतलब कि कोई चीज़ इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। फाइन, दिस लार्वा अटैचेस itself to the substratum by the secretion of cement gland। अब इनमें देखिए एक स्पेसिफिक फीचर देखने को मिल रहा है, इनमें साइप्रस लार्वा जो है जिनमें कि सीमेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फाइन, आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज सीमेंट ग्लैंड, दिख रहा है आपको, दैट इज सीमेंट ग्लैंड। अब ये क्या करती हैं, ये जो लार्वा होता है उसको अपने सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मीन्स जो नीचे का जो सरफेस होता है, दैट विल कॉल द सबस्ट्रेटम, जिस जगह पर वो प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहा जाता है सरफेस। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई, मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है। फाइन, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है तो जितना एरिया ये ऑक्यूपाई करके रखती है दैट विल कॉल द सबस्ट्रेटम, यानी सरफेस आप कह सकते हैं। फाइन, तो उसको, तो ये क्या करती है, सीमेंट ग्लैंड सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखती है। ठीक है, तो ऐसा सिक्रेशन करती है सीमेंट ग्लैंड के सिक्रेशन से जो लार्वा होता है वो सबस्ट्रेटम से खुद को अटैच कर पाता है। ठीक है, फाइन, तो सीमेंट ग्लैंड आर फाउंड इन द एंड ऑफ एंटीन्यूल। अब इनकी जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ पर होती है, एंटीन्यूल की, एंटीन्यूल के एंड में ये प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है इन द केस ऑफ साइप्लिस लार्वा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको इन लार्वल स्टेजेस के बारे में, आपको इनके जो डायग्राम्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फाइन, तो आपको एज वेल एज आप थ्योरी पार्ट को भी ठीक से कवर कीजिएगा, बट ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको इनके डायग्राम्स ठीक से पता हैं तो आप थ्योरी पार्ट भी इजीली लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फाइन, तो आप अगर आपको ज़्यादा थ्योरी है तो आप डायग्राम्स को याद करके रखिए और जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनको रिकॉल करके रखिए, तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह पाएंगी। तो साइप्लिस लार्वा के पे हमने डील कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जूम करके दिखा रखा है, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे कंसिडर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ मेगालोपा लार्वा। इट इज़ फाउंड इन ब्रैंक्यूरिन एंड ट्रू क्रैब्स इन विच जोआ लार्वा चेंजेस इनटू द मेगालोपा लार्वा विच स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स विद क्रैब। हमने लास्ट में देखा था कि जो जोआ लार्वा होता है वो क्रैब्स में प्रेजेंट होता है, एंड जो मेगालोपा लार्वा है वो भी ट्रू क्रैब्स में, यानी जो रियली जो क्रैब्स होते हैं उनमें प्रेजेंट देखने को मिलता है, जिसमें कि जोआ लार्वा जो था डायरेक्टली वो मेगालोपा में चेंज हो सकता है क्योंकि क्रैब्स में देखने को मिलता है। ट्रू क्रैब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो जोआ है वो इनिशियल स्टेज है और तब जो क्रैब्स होते हैं वो तब डायरेक्टली मेगालोपा लार्वा में चेंज होंगे, तो दैट विल कॉल्ड द मेगालोपा लार्वा। फाइन, विच स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स विद क्रैब, जो कि क्रैब से जो है स्ट्रक्चरली रिजेंबल मीन्स जो है एक दूसरे से एक जैसा, ठीक है, वैसी रिजेंबल पहचान रखते हैं। इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स आप जानते हैं, इसके बारे में भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द हेड एंड थोरैक्स रीजन विल फ्यूज देन इट विल कॉल द टर्म सिफेलोथोरैक्स। उसको सिफेलोथोरैक्स कहा जाता है जब हेड एंड जो थोरैक्स रीजन होता है जब एक दूसरे से फ्यूज़ करके रखते हैं। फाइन, तो इनमें जो है बॉडी सिफेलोथोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड होती है। यू कैन सी इन द डायग्राम, यू कैन देख सकते हैं आप, देखिए दैट इज सिफेलोथोरैक्स एंड दीज आर द एब्डोमेन। फाइन, ये देखिए, ठीक है, तो ये सिफेलोथोरैक्स जो ऊपर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है एंड जो नीचे जो पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज एब्डोमेन। फाइन, सिफेलोथोरैक्स कंसिस्ट वन पेयर ऑफ एंटीन्यूल, यहाँ पर एंटीन्यूल आपको प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं। वन पेयर ऑफ एंटीना इनमें प्रेजेंट होते हैं। चिलेट लेग्स, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर चिलेट लेग्स बने हुए हैं इनके। चिलेट लेग्स मतलब कि इनके जो टाइप्स होते हैं, जो लेग्स के जो टाइप होते हैं उनका एक टाइप है चिलेट, जो नाम दिया गया है इसको, तो चिलेट लेग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा क्योंकि चिलेट एक टाइप्स है लेग्स का। फाइन, एंड 4 पेयर ऑफ थोरैक्स क्लेम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम्स ऑल्सो। इट्स लार्वल स्टेज अंडरगो मोल्टिंग फ्रॉम एडल्ट क्रैब। यही जो लार्वल स्टेजेस होती है ये एडल्ट क्रैब से जो फाइनली जो है एडल्ट क्रैब में चेंज हो जाती है। फाइन, तो मोल्टिंग क्या होती है, जब एक स्टेज से दूसरे स्टेजेस जाती रहती है इंसेक्ट की और जो पोडेंस की, तो जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं दैट विल कॉल द मोल्टिंग। फाइन, यहाँ पर आप इसको डिटेल में विजिबल है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से जूम किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको।
तो यहाँ पर ये जो एंटीन्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए मेगालोपा लार्वा ऑफ क्रैब, फाइन। तो एंटीन्यूल, मीडियन स्पाइन, एंटीना, चिलेट लेग्स, कंपाउंड आइज। देखिए अब देखिए जो मेगालोपा लार्वा है, अब इसके बाद देखिए तब हमने द नॉपलिस लार्वा पढ़ा था, तो वो स्ट्रक्चरली आप नज़र आएगा आपको, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट था, वहाँ पे इतने सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं थे। बट जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती गई तो वैसे वैसे क्या हुआ, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट बढ़ा। वो जो पहले रूडिमेंट्री थे यानी नॉन फंक्शनल थे, वो फंक्शनल फॉर्म में चेंज होने लगे। इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पर कि जो लार्वा था, लार्वा के बाद में क्या आएगी, प्यूपा स्टेज आएगी, एंड दैट विल फाइनली फॉर्म द एडल्ट वन। तो जो लार्वा इमेच्योर फॉर्म थी वो धीरे धीरे एडल्ट में चेंज होने के लिए उसको वेल डेवलप ऑर्गन्स चाहिए, ठीक है। तो वो लार्वा फॉर्म जो थे धीरे धीरे अब डेवलप होंगे नए ऑर्गन्स, एंड फाइनली वो एडल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर टेल्सन था, पहले वेल डेवलप नहीं थी इतनी, बट यहाँ पे धीरे धीरे एब्डोमेन, सिफेलोथोरैक्स, कंपाउंड आईज इनकी है, मैंडिबल जो कि माउथ पार्ट्स हैं, एंटीना, एंटीना आपने इंसेक्ट्स में देखा होगा, जो सामने उनके हेड रीजन पे जो 2 एंटीनाज निकले होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी है। तो ये हमारा जो है आज का पार्ट, आज का लेक्चर जो था लार्वल फॉर्म्स ऑफ ऑर्थोपोडेंस के बारे में, यह आज हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को जाकर देख लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वंस अगेन फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।